प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पार्ट फर्स्ट 135 और 225, सेकंड 196 और 38,220, थर्ड 867 और 255। तो आइए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात कर 225 और 135 एकम 135 0। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से (225) बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। यहाँ R 0 नहीं है, इसलिए 135 और 90 के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका रिपीट होगी। यहाँ 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। यहाँ से फिर देखते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर से रिपीट करेंगे। 45 दूनी 90, तो 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ R देखिए 0 है, तो इस स्टेज पर क्योंकि R 0 है तथा भाजक 45 है, तो 45 जो है वो 135 और 225 का HCF होगा। क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, इसलिए HCF ऑफ 135 एंड 225 क्या होगा? 45। अब पार्ट सेकंड 196 और 38,220। यहाँ हम देखते हैं कि 38,220 196 से बड़ा है, इसलिए 38,220 को 196 से भाग करते हैं। 196 एकम 196, ऊपर से 2 उतारते हैं। 196 निम्न पे जाएगा, ये 64। 12 में से 4 माइनस करेंगे 8। 196 5 980। तो यहाँ देखिए पहले स्टेप में ही शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसलिए 196 और 38,220 इन दोनों का HCF क्या होगा? 196। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 38,220 बराबर 196 गुणा में 195 प्लस 0। तो क्योंकि शेषफल 0 है तथा भाजक 196 है, इसलिए 196 और
38,220 का HCF 196 होगा। आगे पार्ट 3, 867 और 255। तो यहाँ हम देखते हैं कि 867 255 से बड़ा है, इसलिए 867 को 255 से भाग देते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 765, 2 0 और 1। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। यहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से प्रोसेस रिपीट कर दीजिए 255 और 102 के लिए। 102 दूनी 204। तो यहाँ 255 बराबर लिखेंगे 102 गुणा 2 प्लस 51। फिर से r 0 नहीं है तो प्रोसेस फिर रिपीट हो जाएगा। 102 51 दूनी 102। 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। तो क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है तथा भाजक 51 है, इसलिए 867 और 255 का HCF 51 होगा।